अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने जिस क्या करना है, राइटिंग वर्क करना है। और राइटिंग वर्क भी आपने इस तरह से करना है कि आपने एक प्लेटफॉर्म से जो है वो कॉपी करना है कंटेंट या आर्टिकल, और जो वेबसाइट आपको बताऊंगी वहां पे जाके आपने पेस्ट करके जो है ना वो पैसे कमाने हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो जितनी बनाई हुई है ऑनलाइन राइटिंग जॉब से रिलेटेड, वहां पे ज्यादातर आपको टेस्ट पास करना होता है। टेस्ट पास करके आपने जो है ना वो लॉगिन करना होता है अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ये भी इशू नहीं है कि आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है और कोई आपको स्किल की भी जरूरत नहीं है। आप इजीली जो है ना पैसे कमा सकते हैं, और आप दो तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हम बात करते हैं राइटिंग जॉब की। राइटिंग जॉब में जो वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे आपने काम करना है, कॉपी पेस्ट करना है, उसका नाम है पेड फॉर आर्टिकल। मैं गूगल पे गई, वहां पर जाकर मैंने लिखा पेड फॉर आर्टिकल, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। मैंने ये चेक करना है कि भाई मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे जो है ना आर्टिकल लिखूंगी, तो ये जो वेबसाइट जो है ये रियल भी है कि नहीं, ये स्कैम तो नहीं है। ये ना मैं यहाँ पे लिखती जाऊँ, कॉपी पेस्ट करती हूँ और मुझे पैसे कोई ना मिले। तो मैंने इसको चेकआउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्कैम एडवाइजर पे जाती हूँ और वहां पर जाकर मैं लिखती हूँ पेड फॉर आर्टिकल। ठीक है, पेड फॉर आर्टिकल। मैं चेक करती हूँ कि भाई ये ना और मेरे साथ स्कैम ही हो जाए, मैं काम करती हूँ लेकिन मुझे पैसे जो है ना वो ना मिले। तो मैंने जो है इसको जो है वो चेकआउट कर लिया पेड फॉर आर्टिकल को स्कैमर पे, चेक करने के लिए कि ये रिलायबल है कि नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि ट्रस्ट रेट जो है ना वो हाई है, इट्स मीन आप इस पे काम कर सकते हैं। और काम किस तरह से करना है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, और मैं आपको इसका पेमेंट मेथड भी जो है ना वो डिटेल में समझाऊंगी। तो आपने गूगल पे जाना, पेड फॉर आर्टिकल लिखना है, फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अभी मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है, मैं आपके सामने अकाउंट लॉगिन करके दिखाऊंगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वांट टू राइट योर आर्टिकल हिंदी, देन क्लिक हेयर। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्टिव क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग आर्टिकल्स लिख चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो है ये 18 अगस्त को लिखा, 2022 को लिखा। अभी ये इन्होंने रिसेंटली जो है वो आज लिखा है, या फिर इनका जो है टाइम का तो थोड़ा वो चेंजेस है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट टिप्स टू सेव मनी। ठीक है, ये सारे आर्टिकल है जो लोगों ने लिखे हुए हैं इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के क्या किए हो ना, उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं। आप आपकी जो नीचे है, आप जिसमें लिखना चाहते हैं, आप हेल्थ में लिखना चाहते हैं, आप टेक में लिखना चाहते हैं, आप साइंस में लिखना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये वाला आर्टिकल जो है ना हेल्थ का कोई है, हाउ विल बी द फ्यूचर हेल्थ। तो आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे। अब आप इसके जो फर्दर जो है ना इस आर्टिकल को जो है ना आप पढ़ लेंगे कि ये इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह से आर्टिकल लिखना है, ये आप देख रहे हैं, या इस तरह से आपने जो क्या करना है आर्टिकल लिखना है जिस तरह बाकी लोगों ने लिखा। अगर आपको ना समझ आए तो अपने कंपेटिटर को देख लीजिएगा। वैसे पेड फॉर आर्टिकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपको बताता भी है कि आपने काम किस तरह से करना है और हमारा राइटिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो मैं क्या करूंगी, मैं लॉगिन पे जो है ना, मैंने अभी मेरा अकाउंट ये लॉगिन नहीं है, मैंने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट आप भी अकाउंट को बना रहे हैं तो मैंने इसको रजिस्टर कर लिया, गूगल के साथ रजिस्टर कर लिया। ठीक है, तो आप भी इसको गूगल के साथ ही रजिस्टर कर लिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो गया, ये मेरा पेड फॉर आर्टिकल का मेरा क्या होगा, डैशबोर्ड जो है ना वो ओपन हो गया। यहाँ पे साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको जो है वो बताती जाऊं। वो ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका यहाँ पे जब आर्टिकल आपको लिखेंगे, कोई पब्लिश करेंगे, तो उसका आपको कोई स्टेटस बताया जाएगा कि आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है, या फिर जो है वो उसको जो है उसको वो किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, या फिर वो पब्लिश हो गया है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, मैंने माई आर्टिकल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे अभी कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो है ना यहाँ पे कुछ नेम का इशू वो कह रहे हैं, तो मैं इसको जो है ना वो सॉल्व आउट कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए, एक आपको ये भी चीज बतानी है कि फॉलो ऑन ओवर सोशल हैंडल्स एंड गेट $0.50। ये देखिए, जैसे ही आप क्या करेंगे, आप इनको जो है ना इनके जो सोशल प्लेटफॉर्म है आप उनको फॉलो करेंगे ना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप इनको फॉलो करेंगे, तो साथ ही आपको क्या मिलेंगे, आपको $0.50 ये मिलेंगे जैसे आप इनको ज्वाइन करेंगे। इसका आपको क्या फायदा है, अगर आप इसको फॉलो करो, इसका आपको ही फायदा होगा डेफिनेटली। अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो इन लोगों का क्या है, सोशल प्लेटफॉर्म है, तो आपका लिखा हुआ आर्टिकल जो है ना वो इन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर होता है। इस तरह क्या होता है,
आपके आर्टिकल पर रीच बढ़ती है, ज़्यादा ऑडियंस आती है, इसका फ़ायदा आपको ही होता है। लेकिन ये कि अगर आप इनको जो है इनकी ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेते हैं तो आपको $0.50 जो है ना वो मिलते हैं। ठीक है? अब जो है आपने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब जो है मैंने माई आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया, मैंने इस पे अभी कोई आर्टिकल नहीं लिखा। मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ ये है क्या और काम किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी आपको अपना आर्टिकल जो है ना पब्लिश करेंगे तो आपके आर्टिकल का स्टेटस होगा, या तो वो अप्रूव होगा, या तो डिसेबल होगा, या फिर न्यू पेंडिंग रिव्यू, मतलब कि वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, ठीक है? या फिर न्यू नीड इम्प्रूवमेंट। आपका आर्टिकल अब जो भी पब्लिश करेंगे ना, ये आपको बताएगा कि आपका आर्टिकल का स्टेटस क्या है, या तो वो अप्रूव हो गया, या तो रिजेक्ट हो गया, या तो फिर वो कहते हैं कि इसमें कुछ एडिशन करें, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें, ठीक है? या ड्राफ्ट में जाकर सेव हो गया। तो ये आपको सारा जो है ना वो कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू ईमेल। ये आपको ईमेल करेंगे कि आपके जो आर्टिकल में ये गलतियां, ये मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लें, ठीक है? तो आपका जो आर्टिकल है वो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अप्रूव, डिसेबल और न्यू पेंडिंग और अपडेट पेंडिंग रिव्यू, ठीक है? ये बात हो गई आपके आर्टिकल की स्टेटस की। मैंने भी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो है माई आर्टिकल मैंने आपको जस्ट बताया कि आपने स्टेटस किस तरह चेक करना है। अब बारी आती है विथड्रॉ की। अब इसका जो हमने विथड्रॉ जो है ना वो किस तरह से लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो आपने विथड्रॉ जो है ना वो आप ले सकते हैं राइट एंड गेट पेड पे क्लिक करके। आपको बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। वो ये क्या कह रहे हैं कि यू डू नॉट नीड टू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और होल्ड एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी जो है वो आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कंटेंट राइटिंग का, ठीक है? तो कह रहे हैं ये लाजमी नहीं है, आपकी कोई स्पेसिफिक डिग्री भी लाजमी नहीं है, बस आपके पास जो है ना एक्सीलेंट क्रिएटिविटी होना चाहिए, हैव अ कीन आई फॉर डिटेल, ठीक है? शो अ पैशन फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड स्टे ऑन टॉप ऑफ ट्रेंड, ठीक है? आपने क्या करना है, क्रिएट करना है अपना जो भी आर्टिकल है, फिर आपने अर्न करना है। अब आप अर्न कितना कर सकते हैं, यू विल अर्न रेवेन्यू फॉर एवरी आर्टिकल दैट इज पब्लिश, नो लिमिट ऑन आर्टिकल पब्लिश। जितने मर्जी आप आर्टिकल लिखते जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद ये कि मस्ट बी 100% ओरिजिनल कंटेंट। आपका कंटेंट 100% होना चाहिए ओरिजिनल। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका कंटेंट जो है ना ओरिजिनल यूनिक नहीं है ना, आपको नहीं करना था, उसका भी एक तरीका इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि आपने अपना कंटेंट किस तरह से यूनिक बनाना है, ठीक है? अब आपको ये पे जो है ना वो करते हैं पेपॉल के थ्रू, आपको पेमेंट करते हैं, पेड आउट बाय पेपॉल। ये आपको पेपॉल से ही पेमेंट करते हैं, पेपॉल से करते हैं, स्क्रिल से करते हैं, पे टाइम से करते हैं, ठीक है? ये तो होगा पेमेंट मेथड। अब हम बात करते हैं हम लोग इसकी कि हमने आर्टिकल किस तरह से लिखना है। अब बारी आती है आर्टिकल लिखने की। मैंने जो है ऐड आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है? ऐड आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका टाइटल आएगा जो आपके टॉपिक का या आर्टिकल का जो टॉपिक होगा। उसके बाद कैटेगरी, मैंने आपको पहले बताया आप किस किस कैटेगरी में आप लिख सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के अंदर लिख सकते हैं, साइंस में लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स में लिख सकते हैं, बिजनेस में लिख सकते हैं, लाइफ स्टाइल में लिख सकते हैं, हेल्थ, न्यूज, गेमिंग, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट। अब इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है ना वो आप जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है? अब बारी आती है जी, हम लोग जो है देख रहे थे यहाँ पे आपने जस्ट थोड़ा समरी बतानी है, यहाँ पे आर्टिकल लिखना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है। अब लाइक जिस तरह मैं गूगल पे जाती हूँ और वहाँ पे जो है ना मैं लिखती हूँ कुछ भी, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखना तो मैं लिख दूंगी बेस्ट 5 लैपटॉप्स, बेस्ट 5 लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ठीक है? मेरी जो आर्टिकल है उसका टॉपिक ये है, मैं इसके ऊपर लिखना चाहती हूँ। अब जैसे मैंने गूगल पे लिखा, आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो है ना आपके सामने रिजल्ट जो है ना वो ओपन हो गए हैं। जो मैंने लिखा है कि बेस्ट लैपटॉप जो है वो पाकिस्तान, ठीक है? अब इनमें से एक वेबसाइट जो है ना मैं ओपन करके देख लेती हूँ, सेकंड वाली, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉपी किस तरह से करना है, ठीक है? अब ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने जस्ट जो है आपके सामने 5 लैपटॉप जो है ना ओपन हो गए हैं। फाइंडिंग अ लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप। अब ये क्या है कि आपने जो आपका लिखने का तरीका है वो मैं आपको थोड़ा वो भी गाइड कर दूँ, आपने लिखना किस तरह से है। अब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि 5 बेस्ट लैपटॉप, 5 बेस्ट मोबाइल्स इन पाकिस्तान, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसका पैराग्राफ बॉडी लिखनी है, ठीक है? इसकी उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि जी लैपटॉप कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, ठीक है? फिर हर एक लैपटॉप का आपने क्या लिखना है, रिव्यू लिखना है, उसके बारे में बताना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है हर लैपटॉप की, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना वो बारी आती है कि हम लोग इसको, अगर हमने यहाँ से कंटेंट कॉपी पेस्ट उठाना तो हम इसको किस तरह से पेस्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना वो थोड़ा वो डॉक खोल लूँ डॉक्यूमेंट, उसमें आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ।
अब ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, जो है गूगल पे गई, वहाँ पे मैं आपको एक टूल बताती हूँ। वैसे प्लेजरिज्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को जो कंटेंट राइटिंग करते हैं उनको पता होगा प्लेजरिज्म क्या होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगिनर्स मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं पता प्लेजरिज्म क्या होता है। प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने किसी का कंटेंट, जैसे मैंने अभी कॉपी किया है ना, तो मैं किसी का एज इट इज पकड़ के जो ना अपने आर्टिकल पे शेयर नहीं कर सकती। मेरा प्लेजरिज्म आ जाएगा, मैंने भाई किसी का चोरी किया या फिर मैंने किसी का कॉपी किया हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है आपने, मैं आपको 2-3 टूल्स बताती हूँ जिससे आपने प्लेजरिज्म जो है ना वो रिमूव करना है। एक है पैराफ्रेजिंग टूल और एक है स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लेजरिज्म चेकर जो है वो ग्रामरली है। ये 2-3 टूल्स होते हैं प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए, प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं पैराफ्रेजिंग टूल। अच्छा ये देखें, एक बात, यहाँ से अभी मैंने कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है। अभी हम चेक कर देंगे जो मैंने कंटेंट कॉपी किया उसके अंदर प्लेजरिज्म है कि नहीं है। तो मैं क्या किया, मैंने ग्रामरली में मैं गई, ग्रामरली ग्रामरली प्लेजरिज्म रिमूवर, ठीक है। ग्रामरली प्लेजरिज्म रिमूवर, मैं वहाँ नहीं, प्लेजरिज्म चेकर मैंने क्लिक किया, मैंने उस पर क्लिक किया, फर्स्ट वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई। आप ग्रामरली से क्या कर सकते हैं, प्लेजरिज्म भी रिमूव कर सकते हैं इजीली से, ठीक है। अब आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गई है। तो मैंने जो वहां से कंटेंट कॉपी किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, चेक करने के लिए कि भाई ये प्लेजरिज्म तो नहीं कर रहा। तो स्कैन फॉर प्लेजरिज्म पे मैंने क्लिक कर दिया। मैंने स्कैन फॉर प्लेजरिज्म पे क्लिक किया, ये आपको बताएगा कि आपके कंटेंट में कॉपी पेस्ट मटेरियल कितना है और कितना जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से चेक करना है प्लेजरिज्म को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंदर सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म फाउंड, अब इसके अंदर प्लेजरिज्म है, मुझे इस प्लेजरिज्म को क्या करना है, रिमूव करना है इस प्लेजरिज्म को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको टूल बताया कि आपने कौन कौन से टूल यूज करने हैं प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए। एक तो मैंने आपको एक तो मैंने आपको बताया कि आपने जो है ना वो यूज करना है क्विलबुट। सेकंड जो है ना वो आपने यूज करना है पैराफ्रेजिंग टूल। वो कौन सा टूल और एक स्मॉल एस टूल आपने यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पैराफ्रेजिंग टूल, अब ये देख रहे हैं, ये टूल जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, विदाउट पेमेंट के आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जी के पैराफ्रेजिंग टूल, पैराफ्रेजिंग टूल, ये देखें पैराफ्रेजिंग टूल। अभी आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मैंने जो कंटेंट जो कॉपी किया था, मैंने क्या किया, मैंने जो कंटेंट कॉपी किया यहाँ पे लाकर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है ना मैंने क्या करना है, एक कैप्चा टाइप करना है, इंक्लूड कैपिटलाइजेशन पे क्लिक कर दिया, कैप्चा मैंने टाइप करना है, पैराफ्रेज नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। पैराफ्रेज नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है मैंने क्या करना है, इस कैप्चा को मैंने रिजॉल्व करना है। जब इस कैप्चा को आप रिजॉल्व करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस कैप्चा को आप रिमूव कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो कंटेंट आया कैप्चा सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ये क्या हुआ, ये जो है ये मेरे पास वो कंटेंट है जिसमें प्लेजरिज्म नहीं है। तो भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर प्लेजरिज्म तो नहीं है। अब इसको हम दोबारा से जो है ना इसके ऊपर चेक कर लेते हैं ग्रामरली पे कि यही ये जो मैंने कंटेंट कॉपी किया है इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म तो नहीं आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्लेजरिज्म चेकर पे मैंने जो है वो क्लिक कर दिया। प्लेजरिज्म चेक करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है ना मैंने चेक करना है कि मेरे जो कंटेंट है उसके अंदर प्लेजरिज्म है कि नहीं है। मैंने स्कैन फॉर प्लेजरिज्म पे क्लिक किया। अब मैंने चेकआउट करना है कि मेरे कंटेंट में प्लेजरिज्म है, नो प्लेजरिज्म फाउंड। तो ये काम आपने करना है सारा जो मैंने आपको बताया है। आपने जस्ट जो है वो क्या करना है, प्लेजरिज्म को रिमूव करना है। और मैंने आपको लाइव प्लेजरिज्म जो है ना वो रिमूव करके ही भी बताया है। इसके अलावा मैं आपको एक और टूल बताती हूँ जिसके थ्रू जो है ना वो आप लोग इजीली जो ना प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। वो ये है स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है। स्मॉल एसईओ टूल पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। स्मॉल एसईओ टूल, स्मॉल एसईओ टूल ये भी क्या करता है, ये भी प्लेजरिज्म को रिमूव करता है। ये वैसे जिस तरह ग्रामर लिया ना कि ग्रामर की मिस्टेक को चेक करता है, इसी तरह ये भी एक 100% फ्री एसईओ टूल है। ये भी फ्री टूल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप कंटेंट किसी का कॉपी करेंगे तो कॉपी पेस्ट को किस तरह से रिमूव करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये आप ये क्या करेगी, ये सिर्फ प्लेजरिज्म रिमूव नहीं कर रही है, प्लेजरिज्म को भी रिमूव कर रहा है, ये ग्रामर की मिस्टेक्स को भी रिमूव करेगा। अब आप इसको मल्टीपल टास्क के लिए इसको यूज कर सकते हैं स्मॉल एसईओ टूल को। तो मैंने प्लेजरिज्म चेकर पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेजरिज्म जो है ना वो चेक आउट करना है कि कितना प्लेजरिज्म मेरे कंटेंट के अंदर है। अब आप इसको जो है ना फर्दर इसको जो है ना रिसर्च कर लीजिएगा ये क्या है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना अपना कंटेंट ना। फिर आपने क्या कर देना, यहाँ पे कैप्चा जो है ना रिजॉल्व करना, आई एम ना नॉट अ रिबॉर्ड, उस पर चेक सेलेक्ट ऑल में फायर हाइड्रेट। इसको हम जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो चेक कर लें, इसको फिर वेरीफाई कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने चेक प्लेजरिज्म पर क्लिक कर दी। मैं जस्ट आपको प्लेजरिज्म रिमूव करना बता रही हूँ, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट वर्क करना है, तो आपके काम में प्लेजरिज्म जो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो काम करें जिसके अंदर आपको इशू ना आए। अगर आप कंटेंट राइटर है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती है और अगर आपको रीराइट करना भी नहीं आता है, तो आप ये काइंडली जो है ना कॉपी पेस्ट मेथड को यूज करके प्लेजरिज्म को रिमूव करके ना ईजिली से ना कंटेंट लिख सकते हैं, वो भी बगैर किसी के लगाए हुए हैं कि जी आपका कंटेंट जो है ना प्लेजरिज्म वाला है। तो आप मैंने एक टूल से आपको बताया, ग्रामरली से मैंने आपको प्लेजरिज्म रिमूव करके दिखाया। ठीक है, एक टूल मैंने आपको ये बताया ग्रामरली से, फिर मैंने आपको पैराफ्रेजिंग का बताया, फिर मैंने आपको स्मॉल एसईओ टूल बताया जिससे आपने प्लेजरिज्म रिमूव करना है। अब आपके सामने देख रहे हैं कि मेरे कंटेंट में 100% यूनिक है। मैंने आपको बताया था कि यूनिक कंटेंट किस तरह से लिखना है, तो 100% यूनिक है और 0% इसमें प्लेजरिज्म है। ठीक है, तो ये 2-3 टूल्स है जिनको आपने यूज करके क्या करना है, इजीली से आपने जो है ना कंटेंट उठाना है और लिखना है। मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके नीचे आप जिसके अंदर लिखना चाहते हैं आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना मैंने लिखा है कि मेरा टॉपिक ये है, ऐड आर्टिकल पे मैंने क्लिक कर दिया। ऐड आर्टिकल क्लिक कर मेरा ये है कि टॉप 5 ऐड आर्टिकल मेरा क्या था जी, हम लोग देख लेते हैं। टॉप 5 लैपटॉप बेस्ट 5 बेस्ट 5 लैपटॉप इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने टाइटल लिखना है। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लिएगा, अगर तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कर लिएगा, साइंस से रिलेटेड है तो साइंस को सेलेक्ट कर लिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपको मैं बताती हूँ कि आपने कंटेंट जो है ना वो पेज किस तरह से करना है, वो मैं आपको सिखाती हूँ पेज करने का तरीका। तो समरी में जो है ना वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आप समरी में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो अभी कंटेंट कॉपी किया था वो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके सिखाती हूँ कि आपने किस तरह से पेस्ट करना है। ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क है जो आपने करना है। मैंने क्या किया, जो कंटेंट वहां से लिया था मैंने कंट्रोल+V प्रेस किया। कंट्रोल+V से मैंने इसको अच्छा पैराग्राफ। अब मैंने क्या किया, जो कंटेंट जो था वो मैंने वहां से अभी जो है था मैंने कॉपी किया था इससे पैराफ्रेजिंग टूल से, कॉपी कर लिया मैंने इसको। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको ऐड आर्टिकल पे क्या करना था, पेस्ट करना था। ठीक है, तो आपके सामने जो आर्टिकल मैंने लिखा है इसका प्लेजरिज्म मूव किया, तो इस तरह से आपने क्या करना है, आर्टिकल को लिखते जाना है और आपने कोशिश करनी है जो जितने भी वर्ड्स आपने लिखे ना वो आपने 500 वर्ड्स लिखने हैं। इनकी मैक्सिमम जो रेंज होती है ना वर्ड्स की वो 500 होती है। उसके बाद ये है कि चूज अ फाइल, आप कोई सी पिक्चर जो है ना जब आप लिख रहे होंगे आर्टिकल तो पिक्चर जो है ना वो आप ले लीजिएगा। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पिक्चर कभी भी किसी की इस तरह ना उठाएं। मैं आपको 2-3 वेबसाइट बताती हूँ जहां से पिक्चर ले सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताई है पिक्साबे से पे आप पिक्चर ले सकते हैं, आपका कॉपीराइट का इशू कभी भी नहीं आता। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता भाई इसने मेरी पिक्चर जो है ना वो कॉपी किया है। तो पिक्साबे पे जाकर मैंने आपको बताया है कि आपने जो क्या करना है, इमेजेस लेनी है, वहां से आपको इमेज जो है ना वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, पिक्साबे पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे जाकर आप लोग जो है वो लैपटॉप की ना इमेजेस जो है ना वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया लैपटॉप। अब आपने अपने जो जिस रिलेटेड आपका जो है ना टॉपिक, अब यहाँ से अगर इमेजेस लेंगे ना तो आपका कभी भी मसला नहीं आएगा कि आपका कॉपीराइट का कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये टैग जिस तरह ये है मैंने इसको जो है ना सेव इमेज करना चाहती हूँ, कोई भी इमेज लाइक जैसा मैंने अब आपने अपने लिस्ट में तो अब लिख लें कि मैंने लाइक जिस तरह ये वाली जो इमेज है इसको मैंने सेव किया। मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है ना। तो ये इमेज थोड़ा-सा मसला करेगी डाउनलोड होने में, हम इसको कोई और इमेज जो है ना वो देख लेते हैं जो हम लोगों को लैपटॉप के लिए जो है वो चाहिए। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जो यहाँ से जो इमेज लेना चाहते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से इमेज ले सकते हैं पिक्साबे से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जी हम लोग जो हैं अब इसको जो है आर्टिकल को किस तरह से आप इस तरह इमेज को लेके ना आप इसको डाउन वो सेव इमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेव नहीं होती है ना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है मैं आपको बताती हूँ कि ऐड आर्टिकल में गई, मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया, मैंने जो अभी इमेज जो थी वो डाउनलोड किया। ज़ाहिर बात आप ब्लॉग लिखें या आर्टिकल लिखें, आपको इमेजेस जो होती हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैंने और इसके ऊपर क्लिक कर जब भी मैंने इमेज डाउनलोड की, मैंने पिक्सा पे बताया यहाँ पे भी आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आता। मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज मैंने अपलोड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, मैसेज लिखना है अपने व्यूअर्स को, मैसेज व्यूअर जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्लेजरिज्म और ग्रामर चेक जो है वो मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आप प्लेजरिज्म मूव करना है उसके मैंने आपको टूल बता दिया, और अगर आप प्लेजरिज्म मूव करना चाहते हैं उसके लिए भी ग्रामरली बेस्ट टूल है आपकी ग्रामर को चेक करने के लिए कि आपने ग्रामर की वो मिस्टेक्स तो नहीं की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉपी पेस्ट करना है
और किस तरह से करना है, किन टूल्स का करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब आप जो है ना इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है अपना आर्टिकल। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, अपने आपने माई आर्टिकल पे जाकर अपने आर्टिकल का स्टेटस चेक करना है। एक तो ये हो गया वन वे अर्निंग जो मैंने आपको बताई है। सेकंड जो अर्निंग मैंने आपको कहा था, जो आपको बताऊंगी, वो है रेफरल। आपने ये जो एड आर्टिकल पे एक तो आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सेकंड ये है कि आप दूसरे लोगों को रेफर करें कि जी आप पेड फॉर आर्टिकल पे काम करें, ये आपको अच्छा खासा जो है ना वो पे करते हैं। तो आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करें। जब कोई लाइक जिस तरह मैंने अब आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो मुझे इस चीज़ के पैसे मिलेंगे। और अगर आप ये लिंक दूसरे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में किसी को शेयर करते हैं कि इस लिंक के थ्रू पेड फॉर आर्टिकल पे ज्वाइन करें, तो इस चीज़ के आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह आपके टू वे अर्निंग जो है ना वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां पे आपको कुछ पे करने की जरूरत ना पड़े, जहां पे आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत ना पड़े, जहां पे जितने व्यूज आपके आपके आर्टिकल को मिलेंगे, जितने ज्यादा लोग व्यूज देखेंगे आपके आर्टिकल, उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।